हम सभी कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आज ये आपका वैसे टेंस का कौन सा है भाई, थर्ड डे है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमने इतना पढ़ लिया था कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो हम इसकी सबसे पहले पहचान पढ़ चुके थे कि जिस वाक्य के अंत में क्या है हमारा ता आ जाए, उसमें हम पहला रूल हम पढ़ चुके थे किसका प्रयोग करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले दिन हमने ये पढ़ा था। दूसरा रूल जो कल हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में क्या आ जाता है हमारा एस या ईएस लगाते थे हम विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या रहेगा, ये हमारा पार्ट बी है भाई, ये पार्ट बी रहेगा आपका। और पार्ट बी में सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन से। ठीक है, प्रोनाउन से हम शुरुआत करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोल रहा था मैं, प्रोनाउन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो कितने हैं हमारे, 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से थे भाई, आई, यू, दे, वी, ही, शी, ये हमारे प्रोनाउंस है जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज कुछ नई चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे हम। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे वही लेंगे एग्जाम्पल, मैंने लिखा मैं जाता हूँ। अब इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जाने की मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम सीख चुके हैं, टू गो जाना, गो वेंट, गॉन। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या थी हमारी, गो। लेकिन अब सेंटेंस जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस हमारा है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। तो मैं नहीं जाता हूँ, फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। यदि वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अब मैं की इंग्लिश क्या है, आई होगी। और अब आप देख पा रहे हो कि सर ये तो वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव है। विद एक्शन बोलना है आपको, नेगेटिव पर इस तरीके से क्रॉस का साइन होना चाहिए। कैसा है आपका वाक्य, कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो हम आज जो रूल्स तीसरा सीखेंगे इसका यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, डू डज प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करेंगे हम, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा मैं जाता हूं, तो रूल अब कैसा, वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव हो, तो रूल नंबर 3 हमारा क्या है, अप्लाई हो जाएगा। यानी कि डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो क्या है आपकी हो जाएगी। लेकिन अब कंफ्यूजन ये आती है कि सर आप कह रहे हो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करें, लेकिन अब समझ ये नहीं आता डू किसके साथ आएगा या डज किसके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ तो आई लिख दिया। अब यहाँ पर कोई ना कोई क्या है आपकी, या तो डू लगाओ या डज लगाओ, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो आप सभी जो है मेरे साथ बोलेंगे, बोलो आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज। ठीक है, तो विद एक्शन भी बोलना है आपको, आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज। इसी को आपको 1-2 बार बोलना है। ठीक है, और ये चीजें आपको याद हो जाएगी। अब हमने सोचा है कि डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, डू आएगा। तो आई के साथ हमने डू लिख दिया।
कलर हम चेंज कर लेते हैं। आई के साथ क्या आ जाएगा आपका, डू, ठीक है, आई डू। अब यहाँ पर क्या है, नॉट आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, इसको नोट करके लिखेंगे कि नॉट हमेशा, आप मेरे साथ बोलना चाहे बोल सकते हो कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा, हाँ, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये हमेशा आएगा आपका, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो आई, ये क्या है, डू, और डू के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट। फिर क्या यूज करेंगे, डू या डज लगा दिया हमने, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी आपकी, गो। सेंटेंस क्या बन गया, आई डू नॉट गो, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, रूल को याद रखना है आपको इसको। अब तीसरा देखो, मैंने लिखा तुम जाते हो। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो कौन सा रूल लगेगा, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने देख लिया यहाँ पर तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, और रूल क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बन गया यू गो। फोर्थ नंबर पर आइए, फोर्थ नंबर पर सेंटेंस लिखा तुम नहीं जाते हो। अब फिर से वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, ठीक है। लेकिन वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब यू के साथ डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डू। और नॉट हमेशा कब आता है हमारा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ये नॉट, डू क्या है हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें। यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, यू डू नॉट गो। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं, वेरी गुड। आओ सेंटेंस नंबर 5 पर आते हैं हम। सेंटेंस नंबर 5 कहता है वे जाते हैं, वे जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर वाक्य हमारा कैसा हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, दे, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। सेंटेंस अगला लिखा मैंने, वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। यदि वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में क्या है, एस और यस लगा देंगे विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन वाक्य मैंने पढ़कर देखा सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होगा हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और दे के साथ क्या आएगा, डू या डज, डू। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा कब आता है, वर्ब के बाद आता है। तो नॉट यहाँ पर लिख दिया, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। तो सेंटेंस क्या बना, दे डू नॉट। आ गया 7 नंबर पर आ जाओ। 7 नंबर पर लिखा मैंने, हम जाते हैं। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी,
वी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो होगी। अब मैंने 8 नंबर सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा हम नहीं जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव। बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो जब भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू डज प्लस। तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। और बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो डू आएगा या डज? डू, क्योंकि बी के साथ क्या लगता है? डू। तो बी डू नॉट हमेशा कब आएगा आपका? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो बी डू नॉट जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? गो। सेंटेंस क्या बन गया? बी डू नॉट गो। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, मैंने लिखा वह जाता है। वह जाता है, फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि वह से शुरुआत होगी। तो वह क्या होता है हमारा? कल ही हमने पढ़ा था, ही और सी क्या होता है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? सॉरी, यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा? वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ सही है, ही। अब ही के साथ ये वाला रूल लगेगा, जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? गो। रूल क्या कहता है उसमें? क्या करेंगे हम? एस या ई एस का यूज करेंगे विथ थर्ड पर्सन। तो एस लगाऊं या ई एस? ई एस लग जाएगा। सेंटेंस क्या बन गया? बी गोज। ठीक है। अब मैंने इसी के साथ एक और सेंटेंस लिखा ऊपर, और सेंटेंस नंबर 10 मैंने लिखा, जिसमें लिखा मैंने लिखा वह नहीं जाता है। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अब सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि नहीं आ गया, नहीं से क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। तो ही लिख दिया। अब ही के साथ जो है डू आएगा या डज आएगा? तो क्या आएगा बताओ? डज। तो डज ही के साथ क्या आएगा हमारा? डज आएगा। और नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? नॉट। अब यहाँ पर बताओ गो लिखूं या गोज लिखूं? रूल तो ये कहता है कि क्या लगेगा? एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या लिखेगा? क्या होगा? गो लिखेंगे। कोई कह रहा गोज, कोई कह रहा है गो है। तो गो यहाँ पर क्या है हमारा? सही आएगा। ये बिल्कुल सही बता रहा है, ये सही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ई एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो भाई आप भी ध्यान देना इसको। ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, और बता रहा हूँ मैं, ही डज नॉट, तो कोई इसमें क्या करेगा? ई एस यहाँ पर भी लगा देता है। तो ये सेंटेंस क्या हमारा? गलत हो जाता है। ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर ई एस ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया और आप यहाँ पर भी लगा रहे हो, तो दो जगह नहीं लग सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब में ही आपका लग गया। ठीक है। तो ये जो है आज का आपका क्या था? आज का चैप्टर था। और अब कुछ सेंटेंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 11 नंबर पर आते हैं हम। जैसे मैंने लिखा मोहन चाय पीता है। ठीक है। मोहन चाय पीता है। अब इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। अब ये बाकी कैसा है हमारा? थर्ड पर्सन, क्योंकि कल हमने समझा था रिप्रेजेंटेटिव है मोहन यहाँ पर, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मोहन। ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पर टेक टी यानी चाय पीने की इंग्लिश आनी चाहिए, तो मेरे साथ बोलो टू टेक टी चाय पीना। 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 टेक टू टेकन। टेक टू टेकन। टेक टू टेकन। टेक टू टेकन। टेकन। फर्स्ट फॉर्म
टेक, सेकंड फॉर्म टूक, थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, टेक टूक टेकन। तो मोहन, मोहन के बाद क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, टेक, ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी टेक। अब इसमें ये बताओ टेक टी, तो यहां पर ये बताओ एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये सेंटेंस सही है हमारे या गलत है, पहले तो ये बताओ। गलत है। गलत क्यों है? हैं? एस लगेगा ना। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा भाई, मोहन टेक्स टी, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है, आपका क्या है बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, अगला सेंटेंस मैंने लिखा 12 नंबर, मैंने लिखा मोहन चाय नहीं पीता है। जल्दी से बताओ इसका सेंटेंस क्या बनेगा भाई, फटाफट से। मोहन डज नॉट टेक टी। अब आगे कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिए जब तक, और आप सभी क्या करोगे भाई, कुछ और सेंटेंस बनाओ।